हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की थ्योरी लिखेंगे और इसका ड्राफ्ट बनाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की सिलाई बेसिक सिलाई कोर्स चल रहा है, जिसमें कि मैंने फिर अभी तक आप लोगों को सूट वगैरह कंप्लीट करवा रही थी। तो वो वाली हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम लोगों ने ब्लाउज़ की क्लास शुरू किया है। तो इसमें हम लोगों ने जो पहले वाली वीडियो थी, हमारी जो फर्स्ट क्लास थी, उसमें हम लोगों ने सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बोर्ड पर समझा है। यही ड्राफ्ट बनाना हम लोगों ने बोर्ड पर समझा है। तो अब हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाना सीख लिया है। तो जैसे हमने ड्राफ्ट बनाया है, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर आपको थ्योरी लिखवाई है। तो ये नोट कर लोगे तो आपको क्या होगा, कभी भी भूलेगा नहीं। अगर भूल भी रहे हो तो आप एक बार अपना नोट्स देख लोगे तो आपको फिर वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ का नोट्स देती हूँ। इधर हमारी ये सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर, मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से आपको लाइन वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलो, अब हम लोग आज की इस वीडियो में सादा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं और नोट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट्स बना लेते हैं, इसके बाद ड्राफ्टिंग आप यहाँ पर इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं यहाँ पर बोल दूंगी तो इसी तरह से आप लिख लेना। तो चलो, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालनी है मेजरमेंट, यानी कि हमें सिंपल ब्लाउज बनाने के लिए नाप किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाप डालना है। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज बनाने के लिए लंबाई की ज़रूरत पड़ती है कि हमें ब्लाउज कितना तैयार रखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर तैयार रखना है 15 इंच। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नाप लिख के रखना है। तो जो भी आपको साइज रखना है ब्लाउज का, 14 इंच, 13 इंच, 12.5 इंच, जो भी साइज है आपका यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हम शोल्डर की बात करते हैं। तो शोल्डर आपको निकाल के लेना है। ठीक है, तो शोल्डर का हम पूरा ले लेंगे, लेकिन इसका नाप हम किस तरह से लगाते हैं, इसका हम आधा करके लगाते हैं। अब देखो, गला हम कैसे लेंगे। तो गला की चौड़ाई हमें 2.5 इंच या 3 इंच लेनी होती है। अगर आप जैसे नॉर्मल लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर 2.5 इंच लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो 3 इंच लेना है। और मान लो अगर आप जैसे नॉर्मल लेडीज़ का बना रहे हो लेकिन डीप गला बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर 2 इंच पर गला लेना है, जो कि हमारी चौड़ाई होगा। ठीक है, लंबाई के अनुसार। तो फ्रेंड्स, अब देखो, अब यहाँ पर हम तीरा देख लेते हैं। तो तीरा जो हमारा होता है वो हमारा 3 इंच पर होता है फ्रंट पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में 3 इंच पर तीरा होता है, तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट यानी कि सीने का नाप लेके रखेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट हो वो ले लीजिएगा, उसका हमें चौथा भाग करके लेना है। तो जो भी आपका निकल के आया है, तो देखो मैंने आपको ड्राफ्ट में ये सारा कुछ समझा दिया है कि हमें कितना क्या लेना होता है। बस यहाँ पर आपको नोट करना है। यहाँ पर आपको कमर भी लेके रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर मेथड इसका देख लेते हैं कि हमें एक ब्लाउज किस तरह से बनाना होता है, कटिंग करनी होती है। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड में करना है, उसके बाद लंबाई में 2 इंच प्लस करना है। गले में निशान हम 2.5 इंच या 3 इंच पर लगाते हैं साइज के अकॉर्डिंग। गले की लंबाई अपने अनुसार लें। शोल्डर का नाप शोल्डर का आधा करके लगाना है। ठीक है, बैक पार्ट में आर्म होल 2 इंच रखना है और फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच रखना है। तो देखो यहाँ पर जो शोल्डर मैंने बताया आपको, शोल्डर का हाफ करके लेना है। अगर आप शोल्डर ज़्यादा पहनते हो तो ठीक है, अगर आपको शोल्डर पतला पसंद है तो यहाँ पर आप 1 इंच 1.5 इंच माइनस भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको आधा ही लेना है, आप जितना शोल्डर पतला पहनना चाहते हो उतना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब हम यहाँ पर 6वां नंबर देख लेते हैं। गले की तरफ से 3.5 इंच पर टक्स का निशान रहेगा, जो कि हमारे बैक पार्ट में होगा। ठीक है, अब देखो 7वां नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, टक्स की लंबाई 4 इंच रहेगी। जैसे अभी मैंने बताया, ये लंबाई हमारी 4 इंच की रहेगी। फ्रंट पार्ट में प्लेट डालने के लिए शोल्डर के नीचे की तरफ 8 इंच, 9 इंच, 9.5 इंच पर निशान लगा के उसमें हमें 1.5 इंच छोड़ के चारों तरफ से प्लेट डालना है। जैसे ये हमने निशान लगाया, यहाँ से हमको 1.5 इंच छोड़ते हुए चारों तरफ यहाँ पर चारों प्लेट्स डालनी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखवाया हुआ है। तो बस ये हमारी इतनी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ पर ये अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर आपको सीधी लाइन खींचनी है और ये लंबाई लेना है। कपड़े का बंद भाग की साइड से यहाँ पे लिख देना है, जिससे कि आप कभी ब्लाउज कट करो तो आपसे गलती ना हो। एक बार पढ़ लो। तो बस यहाँ से हमें गले की विड्थ लेनी है, इसके बाद यहाँ से लंबाई लेनी है, ये शोल्डर रखना है।
और यहाँ से यहाँ तक हमें को आर्म होल रखना है और इस तरह से यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ पर सीने का नाप डालना है, यहाँ पर हमें कमर का नाप डालना है, ठीक है। और हमें लंबा, देखो फ्रंट पार्ट में हमारा सेम इस तरह से रहता है, लेकिन हम बैक पार्ट में क्या करते हैं, सेम हमारा कपड़ा इतना ही कट होता है, लेकिन बैक पार्ट में हमें लंबाई थोड़ी कम लेनी होती है। फ्रंट पार्ट में जैसे हमने 2 इंच प्लस करके लिया, लेकिन फ्रंट बैक पार्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की लंबाई कम बस केवल अंतर होता है, नहीं तो कपड़ा उतना ही निकलता है। और ये जो हमने यहाँ पर 4 टक्स लगाए हैं, तो यहाँ पर टक्स हमारे चेंज हो जाते हैं। और गला आपको लेंथ में करना है तो गला लेंथ में कर लीजिएगा। यहाँ पर आर्म होल चेंज होता है, जैसे यहाँ पर हमारा 2 इंच पर कट होता है, ये हमारा 1.5 इंच पर कट होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका जो ड्राफ्ट में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है, जो मैंने इसके पहले यानी कि जो हमारे ब्लाउज़ की फर्स्ट क्लास थी, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये नोट करोगे आके, तो फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपको ये सारा कुछ मेथड समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप देख चुके हो तो बस इसको सारा नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पेपर में कटिंग करेंगे। ब्लाउज की पेपर में पहले कटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ड्रा बनाया सेम ऐसे ही पेपर में कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फिर हम अपने कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो पसंद आती होंगी तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हर एक वीडियो सीखने को मिलने वाली है सिलाई से रिलेटेड। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।